सौदा किया है। अगर वे ज्यूस की दिव्य शक्ति क्रोनोस को सौंपकर उसे दोबारा जिंदा कर देते हैं तो बदले में क्रोनोस उन्हें अमरता का वरदान देगा। हेडिस कहता है कि देवता अब मरने लगे हैं, लेकिन उन्हें इंसानों की तरह स्वर्ग नहीं मिलता, बल्कि उनका अंश इस दुनिया से खत्म हो जाता है और हेडिस अपना ऐसा अंत नहीं चाहता। पर्सियस और उसका काफिला अब साइक्लोप्स के साथ उस जगह की ओर बढ़ रहा है जहाँ हेफेस्टस रहता है। वो बूढ़ा साइक्लोप्स उन्हें एक विशाल पहाड़ के नीचे मौजूद गुफा के पास लेकर जाता है। गुफा के अंदर जाने पर उनकी मुलाकात हेफेस्टस से होती है। हेफेस्टस अब एक बूढ़ा और थोड़ा पागल सा दिखने वाला शख्स बन चुका है। वह देवताओं से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। हेफेस्टस उन्हें अपनी गुप्त लैब में ले जाता है और खुलासा करता है कि टार्टरस की रचना उसी ने की थी, लेकिन टार्टरस बनाते समय उसने अपने लिए एक गुप्त रास्ता भी बनाया था। मगर यह रास्ता किसी साधारण मार्ग जैसा नहीं, बल्कि एक पेचीदा भूल भुलैया है। जब पर्सियस उसे बताता है कि एरीज और हेडिस मिलकर क्रोनोस को आजाद कर रहे हैं तो हेफेस्टस उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। वे सभी उस खतरनाक भूल भुलैया की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हेफेस्टस एजेनोर को भूल भुलैया का नक्शा देता है। वह उनको बताता है कि भूल भुलैया महज पत्थरों की दीवार नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग के साथ खेलती है। हर मोड़ पर सैकड़ों दरवाजे मिलेंगे और किसी भी गलत दरवाजे का चुनाव निश्चित मौत है। जैसे ही यह काफिला भूल भुलैया के मुहाने पर पहुंचता है, हेफेस्टस उस तिलिस्मी दरवाजे को खोल देता है। तभी आसमान चीरते हुए एक जोरदार धमाका होता है और बिजली की रफ्तार से एरीज उनके सामने आकर गिरता है। पर्सियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वार का एरीज पर कोई असर नहीं होता। एरीज अपने हथियार निकालता है और एक एक करके उन सैनिकों को मारने लगता है। वे सैनिक एरीज की शक्ति के आगे पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। एंड्रोमेडा भी बहादुरी दिखाती है, लेकिन एरीज के वार से वो भी दूर जाकर गिरती है। भूल भुलैया का दरवाजा भी अब वापस बंद होने लगता है। हेफेस्टस दरवाजे को रोकने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करता है। एरीज अब पर्सियस पर हमला करता है। पर्सियस को बचाने के लिए एजेनोर एरीज पर पीछे से वार करता है। इसी गहमागहमी में हेफेस्टस का हथियार टूट जाता है। एंड्रोमेडा भागकर अंदर चली जाती है। उसके पीछे पर्सियस और एजेनोर भी अंदर भागते हैं। पर्सियस और उसके साथियों को बचाने के लिए हेफेस्टस खुद को कुर्बान कर देता है। अंदर पहुंचते ही पर्सियस एक खतरनाक ढलान से फिसलकर भूल भुलैया के सबसे निचले अंधेरे हिस्से में जा गिरता है। यहाँ एंड्रोमेडा और एजेनोर भी है। वे तीनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर हर मोड़ पर रास्ता पत्थर की दीवारों से बंद मिलता है। इस अनंत और विशाल भूल भुलैया को पार करना अब पूरी तरह नामुमकिन नजर आने लगा है। तभी उनकी पास की दीवारें भी खिसकने लगती हैं। वो तीनों वहां से भागते हैं और बाल बाल बचते हैं, मगर जैसे ही वे बाहर निकलते हैं वे उस तिलिस्मी भूल भुलैया के ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां रास्ता हर पल अपना रूप बदल रहा है। टार्टरस की ये जगह किसी जिंदा शैतान जैसी है। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वो नीचे खींच लिए जाते हैं। पर्सियस अब एक अंधेरे कमरे में जाकर गिरता है जहां एक राक्षस उस पर हमला करता है। ये दानव हर बार हमला करने के बाद पर्सियस को गिराकर भाग जाता। जब पर्सियस थक जाता है तब वो दानव अपना चेहरा दिखाता है। ये मिनोटॉर था, आधा इंसान और आधा सांड। मिनोटॉर जब फिर से पर्सियस पर हमला करता है तब पर्सियस अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसका सींग तोड़ देता है। फिर वह उसी सींग को हथियार बनाकर उस राक्षस को मार गिराता है। मिनोटॉर को खत्म करते ही वो जगह फिर से अपना रूप बदलने लगती है